तो दोस्तों जय हिंद, फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो फिर से वीडियो लेके आए हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाना सोचे हैं कि हम बहुत ही सिंपल से एडवांस लेवल में सोचे हैं कि आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें बहुत सारे लोग भाई कमेंट करते यूट्यूब पे हमारे और इंस्टाग्राम में बहुत लोग कमेंट किया था कि पीएलसी वायरिंग का बताओ कि पीएलसी को वायरिंग किस प्रकार करते हैं। देखो अभी ड्यूल शटर वायरिंग तो स्टैंडर्ड वायरिंग जो स्टार्टिंग को तो बहुत आसान हो गया, बहुत लोग कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फंस कहाँ जाते हैं, पीएलसी वायरिंग में फंस जाते हैं जिसमें हमारा ऑटोमेशन काम होता है वहाँ फंस, जैसे पीएलसी वायरिंग हो गया या फिर हमारा बीएफडी का वायरिंग हो गया तो वहाँ फंस जाते हैं। अभी आप अगर कोई भी ऑटोमेशन बना रहे हो तो उसमें आपको पीएलसी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि पीएलसी बिना ऑटोमेशन करना नामुमकिन है। अगर हमें आगे चल के तो एआई आने वाला है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा तरीका हो जाएगा वायरिंग करने का, लेकिन फिलहाल में तो भी पीएलसी है जो अपना ऑटोमेशन हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सोचा कि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाना कोशिश शुरू करें हमने, कि बहुत लोगों ने भाई कमेंट किया था कि भाई पीएलसी का वायरिंग बताओ, पीएलसी का वायरिंग मतलब किस तरह करते हैं। तो सोचे कि आपके लिए कुछ किया जाए। तो एक वीडियो तो मुश्किल है, कम से कम उसका 4-5 हम पार्ट बनाएंगे अलग अलग तरीके से, ताकि आप उसको आराम से समझ सको कि हाँ पीएलसी का वायरिंग किस प्रकार करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एडवांस में जितना हमें नॉलेज है पीएलसी के बारे में वो सब आपको दे देंगे। और इसका कोई भी मतलब बहुत लोग होते हैं कि जो कोर्स रखते हैं, तो हमारे कुछ कोर्स नहीं, हम नॉर्मली वीडियो बना के आपको समझाएंगे। अभी हमारे पास तो पीएलसी अवेलेबल नहीं है, हमारे जो कंपनी में लगा, जो मशीन में लगा पैनल में, तो हम उसी को आपको प्रैक्टिकल बताएंगे किस प्रकार का वायरिंग होता है। इनपुट वायरिंग में आउटपुट वायरिंग में कौन सा वायर लगता है, उसका एनालॉग वायरिंग हो गया या डिजिटल वायरिंग हो गया, एनालॉग वायरिंग हो गया तो किस प्रकार करते हैं, उसका सोर्स सिंक कैसे करते हैं, पावर वायरिंग कौन सा करते हैं उसमें, तो उसमें कॉमन में क्या लगाते हैं, आउटपुट में क्या मिलता है, तो वो सब आपको डिटेल में वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी चैनल जो सब्सक्राइब कर ले, जिसको भी पीएलसी का ये वीडियो देखने का है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल जो प्रेस कर देना, ताकि आपको हम डेली जब पीएलसी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिलहाल प्लांट में, आपको दिखाते हैं कि पीएलसी का वायरिंग किस प्रकार करते हैं। और हमारे कंपनी में 2 पीएलसी है, एक मास्टरबीसी का है और एक इनवॉइस का है। तो आपको कंपनी से दिक्कत नहीं लेना है, खाली सबको वायरिंग सबका सेम ही रहता है, मतलब लॉजिक सबका सेम रहता है, खाली कंपनी अलग रहता है, उसका जो लॉजिक हम यूज़ करते हैं सब में सेम ही लगता है। तो चलते हैं प्लांट में, आपको समझाते हैं कि पीएलसी का वायरिंग किस प्रकार करते हैं और बेसिक चीज़ें हमको समझाएंगे हम। तो अभी हम अपने पैनल के पास आ गए हैं, जिससे हमारे सामने अभी इनवॉइस का पीएलसी है। तो सोचा पहले हम आपको इसी भी वीडियो बताते हैं, इसके हमको मास्टरबीसी बताएंगे किस प्रकार से वायरिंग करता है। अभी हमारे कंपनी का पैनल पीएलसी लगा है रन कंडीशन में, तो इसमें तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ऊपर ऊपर समझा देंगे किस प्रकार से वायरिंग होता है। बाकी हमने पूरा एक नोट बना के रखा है जिसमें आपको आसानी रहे समझने में, तक दिखाते हैं। देखो ये हमारा पीएलसी का हमने नोट बनाया है, जिसमें हमारा पीएलसी में सोर्सिंग वायरिंग करते हैं, उसमें कौन कौन सा पॉइंट लगा रहता है, इसके बाद उसका आउटपुट इनपुट क्या होता है, उसमें प्रोग्रामिंग जो भी लिखा जाता है सब कुछ हम नोट बना के रखे हैं, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, तो अभी देखो सिंपल सबसे समझाते हैं आपको हम। तो जो पीएलसी होता है हमारा, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब उसको हम एक प्रोग्राम करते हैं जिससे लॉजिक बनाते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी मशीन सब आउटपुट, मतलब इसका जब आउटपुट निकलता है तो पूरा मतलब जो मशीन है वो वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या आपको खाली एक बटन दबाना है, आपका मशीन ऑटोमेटिक सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारा पीएलसी का। अभी जैसे तो पीएलसी हमारा इस प्रकार का, इसमें हमारे 3 पार्ट है। एक पार्ट हमारा जो होगा इसमें हमारा कम्युनिकेशन केबल लगा हुआ है। ठीक है, एक हमारा ये होगा, इसमें हमारा इनपुट आउटपुट सब प्रोग्रामिंग मेमोरी सब लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। और ये जो है हम इसमें लगाते हैं एनालॉग, अगर आप वीएफडी ड्राइव यूज कर रहे हो तब आपको उसको लगाना है। अगर आप वीएफडी ड्राइव यूज नहीं कर रहे तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें इसलिए वीएफडी ड्राइव लगता है तभी जाकर हम पीएलसी वायरिंग करते हैं, तो फिर हमें पीएलसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका कंपनी वीएफडी ड्राइव लगे हुए हैं कि हमें पता है कि स्पीड कंट्रोल करना है, तो उसको करते हैं एनालॉग मॉड्यूल लगाते हैं, क्योंकि हमारा 4 चैनल का 3 चैनल का रहता है और अलग अलग कंपनी के आते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल हो गया, जो कि हमारा जो ड्राइव होते हैं उसमें जो हमारा एनालॉग का आउटपुट होता है। एनालॉग मतलब स्पीड कंट्रोल करने वाला, जैसे कि हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया गया है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। तो अब इसमें तो ये नहीं कि आप यहाँ पर उसको कंट्रोल करोगे, जहाँ पे मशीन अपलोड करो जैसे एचएमआई से, तो आप वही भी इसको कंट्रोल करोगे ना स्पीड को। तो उसके लिए से मॉड्यूल लगाता है, इसमें हमारा 2 वायरिंग होता है, जो कि 0-10 वोल्ट होता है, जाके हमारा इसमें एनालॉग में लगता है। और इसमें के अंदर एक वायर रहता है, जो कि इसका अंदर ही अंदर पूरा कम्युनिकेशन वायरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर वायरिंग करते हैं। अभी देखो पीएलसी में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हमारा क्या हो गया, फेज न्यूट्रल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे LN लिखा है। ये देखो आपको जूम कर दिखाते हैं, देखो L और N, तो LN हो गया हमारा इसका पावर सप्लाई। ठीक है, आपको याद रखना है कि पीएलसी को हम हमेशा फेज न्यूट्रल में 220 वोल्ट सिंगल फेज देते हैं। उसके बाद जो भी वायरिंग वहाँ पे होगा 0 या फिर 24 वोल्ट में किया जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि LN आपको देना है, साथ में अर्थिंग। इसमें आपको अर्थिंग हमेशा देना ही देना है, अर्थिंग के बिना आपको उसमें काम नहीं करना है। आप कोई भी चीज़ें फील्ड में काम करो, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो उसमें आपको अर्थिंग हमेशा देना है। अगर कंपनी में वर्क कर रहे हो तो, कहीं वर्क कर तो आपको अर्थिंग देना जरूरी है, उसमें सेफ्टी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके लिए आपको अर्थिंग देना जरूरी है। अभी हम देखो यहाँ पे LN लगा दिया है, देखो ये हमारा ये L हो गया, और N जो है हमारा ये आ गया, जो कि इसका ब्लैक वाला वायर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जो कि ग्रीन का अर्थिंग का केबल हो गया। उसका तो हमारा आता है SS, फिर 0V 24 वोल्ट, 0V 24 वोल्ट,
जो कि हमारा ये एक प्रकार का इसमें इनबिल्ट एसएमपीएस होता है, जो कि आपको 24 वोल्ट 0 निकाल के देता है। अगर मान लो अगर आपका आउटपुट कम है, जैसे कि एक दो चैनल है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमारी बात मानो तो आप इसकी जगह यूज ना करो, 0 वोल्ट और 0 यूज ना करो, अलग से एसएमपीएस, जैसे मैंने यहाँ पे एसएमपीएस लगाया है, आपको ऐसा एक एसएमपीएस लगा के इसको वोल्टेज को अपने इसमें लगाना है। ठीक है, आपको पीएलसी का एसएमपीएस यूज नहीं करना है, आपको अलग से एसएमपीएस लगा के आपको वोल्टेज यूज करना है। अभी आपको बेसिक चीज समझाते हैं, जैसे कि हमारा पीएलसी, देखो पीएलसी में जो हमारा वायरिंग होता है दो प्रकार से होता है, एक तो हमारा सिंक, एक हमारा सोर्स में होता है। सिंक सोर्स वायरिंग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले समझ लो कि प्रोग्रामेबल जो पीएलसी होता है उसमें क्या क्या लगाते हैं। एक हमारा इनपुट हो गया, इनपुट जो हमारा ये हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, जो कि हमारा देखो यहाँ नंबर दिखा है, ये सब एक्स जो भी आ गया हमारा, ये सब हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट में आपका क्या आएगा, पुश बटन आएगा, इमरजेंसी स्विच आएगा, लिमिट स्विच आएगा, या फिर आपका कोई भी सेंसर का वो आएगा, तो सब हमारा इनपुट में आता है। जिससे आप किसी चीज को चालू या बंद कराओगे तो सब हमारा लॉजिक इनपुट में आता है। उसका इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है, पीएलसी में सीपीयू होता है, जो कि इसमें हमारा मेमोरी रहता है, प्रोसेसर रहता है, पावर सिलेक्शन वो सब रहता है हमारा सीपीयू में। उसका तो हमारा आता है आउटपुट, ये देखो यहाँ पे लिखा है आउटपुट। आउटपुट में क्या हमारा वॉल्व आ गया, मोटर आ गया, वीएफडी आ गया, कॉन्टेक्टर आ गया, रिले, एसएसआर, जो कि हमारे सब इस पे यूज होते हैं। कहाँ पे, जो हमारा वाई सेक्शन है पीएलसी का, ये देखो ये हमारा वाई सेक्शन दिया गया है, इस पे सब हमारे यूज होते हैं। जो कि हमारा आप कॉमन में अगर कोई भी वोल्ट लगाओगे, चाहे आप 200 एसी लगाओ, डीसी लगाओ, अगर जो कॉमन में लगाओगे, जैसे कि हमारे पहला कॉमन हमारा ये है, आप इसमें कॉमन लगाओगे तो आपको Y0, Y01, Y02 तक आपको वोल्टेज मिलेंगे। फिर उसका अगर आपको आगे यूज करना है तो Y1 पे लगाना पड़ेगा, उसमें Y2 ठीक है मिलेगा। उसका बाद Y2 कॉमन 2 में लगाओगे तो आपको Y4 में मिलेगा, कॉमन 3 में लगाओ तो Y5 मिलेगा। ऐसा आपको कॉमन लगाना है, आपको पॉइंट यूज करके निकालना है। लेकिन अब अगर हम आपको एक सिंपल से लॉजिक बताए, तो अगर आप पीएलसी कभी काम करते हो आउटपुट में, तो आपको इसमें कभी भी आपको यहाँ पे एसी वोल्ट नहीं लगाना, आपको कहना रिले यूज करना है, ताकि रिले से यूज करना है। जैसे मान लो कभी आपने कुछ पैनल या कॉन्टेक्टर में कुछ वीएफडी लगाया, उसमें अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो आपका पीएलसी जो खराब बना, उसके लिए आपको करना है रिले ग्लास रिले यूज करना है। चाहे फिर कार्ड रिले यूज कर लो, या फिर ग्लास रिले आता है हमारा सिंगल चैनल का, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कार्ड रिले लगाओ तो आपको अच्छा है, उसमें क्या बहुत फायदा रहता है वायरिंग का, जो उसको हम वीडियो में बाद बताएंगे। फिलहाल हम बात करें पीएलसी के बारे में, तो पहले वो जानते हैं। तो आपको ऐसे रिले लगाना है, ना कि आपको पीएलसी में ही सीधे देना है। आपके ऊपर है कि पीएलसी में आपको 0 वोल्ट निकालना है या फिर 24 वोल्ट निकालना है। ठीक है, जो आप कॉमन में दोगे, जो भी आप कॉमन वोल्टेज दोगे, आपको आउटपुट में वही वोल्टेज निकल के मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी अगर आपने कॉमन में 0 वोल्ट दिया, तो आपको उसका आउटपुट में, जैसे कि हमने Y6 कॉमन 6 में अगर 0 वोल्ट दिया है, तो हमें कॉमन 6 में अगर 0 वोल्ट दिया, तो आपको Y14 में भी आपको 0 वोल्ट मिलेगा। अगर आपने 24 वोल्ट दिया तो उसमें 24 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने का है। तो इसमें देखो हमारे आउटपुट में क्या वॉल आ गया, मोटर आ गए, वीएफडी कॉन्ट्रैक्टर, एसएसआर, रिले, मतलब जो कि हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्टर आ गया, वीएफडी ड्राइव आ गया, रिले आ गया, कॉन्ट्रैक्टर, और बहुत कुछ होता है जब हम उसको, जिससे हम इसको ऑपरेट कराएंगे। तो ये चीज हो गया। अब इसमें देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, जिसमें हमारा देखो इसमें क्या है, किसी ब्लॉक डायग्राम किसको बोलते हैं, जिसमें हम पीएलसी का ऊपर वायरिंग करते हैं, जो कि हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा एसी में, एक डीसी में होता है। ज्यादातर हम पीएलसी में हमारे एसी साइज में होता है, जो कि पीएलसी का 2-3 प्रकार साइज होता है। तो जो हमारा पीएलसी में हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो ज्यादातर हम यूनिवर्सल यूज करते हैं, जो हमारा पीएलसी ये है, तो ये हमारा यूनिवर्सल यूज होता है। इसमें हमारे दो आते हैं अकॉर्डिंग से, जैसे कि एक हमारा कॉम्पैक्ट होता है और एक हमारा मॉड्यूल टाइप होता है। कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि आप उसमें अलग पीएलसी का मतलब और चीज, जैसे हमारा ये दिया गया ना जो आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, आप उसको अलग से ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका कॉम्पैक्ट में नहीं होता है। लेकिन मॉड्यूल टाइप में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने चाहो तो आप उसको और पीएलसी को आप उसमें इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हो अपने यूज के हिसाब से। तो ये हमारा दो टाइप होता है पीएलसी में, कॉम्पैक्ट आता है और एक हमारा मॉड्यूलर टाइप आता है। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखो 220 है। एक हमारा एसी डीसी आता है, जो कि हमारा 220 वोल्ट से लेके 110 वोल्ट एसी आता है, और दूसरा हमारा डीसी वोल्ट में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा पीएलसी कितने साइज होते हैं, जो कि हमारे कॉम्पैक्ट हो गया, एक मॉड्यूलर। कॉम्पैक्ट में क्या था, हमारा एक्स्ट्रा पिन हमें ऐड नहीं कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पिन मतलब जो कि हमारा इनपुट आउटपुट का जो होता है, आप उसको अलग एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो। कॉम्पैक्ट में आपको क्या, जो एक्स्ट्रा जो मॉड्यूलर टाइप आता है, उसमें आप उसको अलग से ऐड कर सकते हो। तो ये टाइप होता है हमारा पीएलसी का। अब पीएलसी में हमारे 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप पीएलसी मतलब कैसे, आपको समझाते हैं। देखो पीएलसी में हमारा अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं, जो कि हमारे रिले टाइप हो गया, ट्रांजिस्टर टाइप हो गया और टीआरसी टाइप हो गया। रिले टाइप मतलब कैसे, जो हमारा ये जो दी है पीएलसी है, हमारा रिले टाइप है। ठीक है, ये जो हमारा पीएलसी है रिले टाइप, पीएलसी के रिले टाइप मतलब आपको इसमें एमटी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे एमटी लिखा है ना, तो ये हमारा रिले टाइप पीएलसी, जो कि हमारा कॉमन हमको मिल रहा है, और एनओ मिल रहा है, तो ये हमारा रिले टाइप पीएलसी हो गया। अब कम्युनिकेशन में हमारा इसमें यूज करते हैं हम RS232 हो गया, RS422 हो गया, RS485 हो गया, या फिर यूएसबी हो गया, या फिर इथरनेट केबल। देखो यहाँ पे इथरनेट केबल लिखा है ना, तो या फिर आपका ओ हो गया।
मोस्टली अब ड्राइव में जो हमारा पीएलसी होता है ना, इसमें हमारा इनपुट आउटपुट में जब हम वायरिंग करते हैं तो उसमें या तो हम सोर्स में करते हैं, सिंक में करते हैं। सोर्स सिंक का मतलब क्या होता है, देखो जानते हैं, वो सिंपल सी चीजें हम समझाते हैं ड्राइंग में। देखो अब हम बात कर रहे हैं सोर्स और सिंक में, ठीक है। सोर्स में क्या होगा, पीएनपी होता है, और सिंक में हमारा एनपीएन होता है। अगर आपने कोई सेंसर जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा उसमें देखा होगा, तो उसमें सोर्स और सिंक कहा जाता है। सोर्स होगा तो आपका पीएनपी होगा, मतलब पीएनपी का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है सोर्स का मतलब, और सिंक का मतलब होता है एनपीएन, मतलब जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अगर आप उसको नेगेटिव दोगे जब आपको सेंसर ऑपरेट होगा सिंक में, तो आपको 0 वोल्ट निकाल के देगा, और जो पीएनपी में जब हमारा ऑपरेट होगा तो आपको 24 वोल्ट निकाल के देगा, ठीक है। ये फर्क होता है हमारे पीएनपी और एनपीएन में। देखो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो सोर्स वायरिंग किस पर कर रहा है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे हमने प्लस लगाया जो कि 24 वोल्ट हो गया, और 24 वोल्ट भी हमने कहा कि यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, और ये हमारा आउटपुट आ गया, मतलब ये हमारा एसएमपी से वायर निकला, यहाँ पे हमने स्विच लगाया और सीधे हमने पीएलसी को दे दिया। पीएलसी किस पे दे दिया, हमारा X1 जो हमारा ये होता है ना पॉइंट वाला, इसमें से किसी एक को दे दिया। अगर बटन से हमारे, जैसे ये वायर हमारा आ रहा है तो बटन से हमारे का इस पर लग गया, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स कहलाया। सोर्स में हमारा जो माइनस होगा, देखो जो माइनस वाला वायर सीधा दिया है जो कि हमारे एसएस पे आकर लगते हैं। एसएस हमारा क्या होता है, ये देखो ये हमारा एसएस वगैरह इस पे आकर हमारे सीधा लग जाएंगे, तो जो कि हमारा सोर्स वायरिंग कराएगा, जिसमें अगर हम क्या करेंगे अपने एक्स इनपुट पे हम 24 वोल्ट देंगे, और अगर आप सिंक वायरिंग करेंगे तो हमारा एक्स एसएस पे हमारा 24 वोल्ट आएगा, बाकी सब पे हमारा 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स और सिंक वायरिंग होता है इस प्रकार से। बाकी अभी आप बाकी इतना देख लो, बाकी आपको हम आगे बाद में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि इसका सोर्सिंग वायरिंग किस प्रकार करते हैं, पुश बटन में हो गया, सेंसर में हो गया, फिर इसका आउटपुट होगा उसको वायरिंग किस प्रकार करेंगे, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।